तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम मई 2026 से अक्टूबर 2026 के बीच होने वाले एक बहुत ही विशाल ब्रह्मांडीय बदलाव, यानी शनि के रेवती नक्षत्र में गोचर की गहराई में जाने वाले हैं। ये सिर्फ एक सामान्य गोचर नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों की एक तरह से आखिरी दहलीज है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमारे मुख्य स्रोत की उस गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को नमन करते हैं जहां से ये ज्ञान लिया गया है। तो हमारे चैनल शिवा एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। यहीं से हम वैदिक ज्योतिष के इस गहरे और रोमांचक सफर की नींव रखने वाले हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या होता है जब कर्मों का स्वामी यानी कि शनि अचानक से टाइम ट्रैवल या समय यात्रा से जुड़े नक्षत्र में प्रवेश कर जाए। सुनने में एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ज्योतिष के नजरिए से ये सबसे बड़ा रहस्य है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सटीक टाइमलाइन है, पूरे 145 दिन, 17 मई 2026 से लेकर 9 अक्टूबर 2026 तक। ये वो समय है जो कर्मों के संक्रमण और हमारी जिंदगी में बड़े बुनियादी बदलावों का गवाह बनेगा। सच कहूं तो इसे महज एक गोचर समझना एक बड़ी भूल होगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है। इससे पहले कि हम ये देखें कि राशियों पर इसका क्या असर होगा, आइए समझते हैं कि रेवती नक्षत्र आखिर है क्या। यह मीन राशि का 27वां और बिल्कुल आखिरी नक्षत्र है। इसका सीधा सा मतलब है एक पूरे चक्र का अंत। यह एक पुराने अध्याय के हमेशा के लिए बंद होने और एक नए द्वार के खुलने का प्रतीक है। और दिलचस्प बात यह है कि यही वो दरवाज़ा है जो असीम समृद्धि की तरफ भी ले जाता है। अब ये टाइम ट्रैवल वाली बात कहाँ से आई? इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की कथा है। रेवती और उनके पिता भगवान ब्रह्मा से मिलने ब्रह्मलोक जाते हैं। वहाँ वो बस कुछ ही पल इंतजार करते हैं, लेकिन जब वो वापस धरती पर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ सदियाँ बल्कि पूरे युग बीत चुके हैं। यही कारण है कि जिन लोगों के मुख्य ग्रह रेवती नक्षत्र में होते हैं, उन्हें अक्सर ऐसा लगता है जैसे वो इस दौर के हैं ही नहीं। वो खुद को हमेशा थोड़ा अलग महसूस करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरा दो अलग अलग मान्यताओं की तुलना करके देखते हैं। एक तरफ पश्चिमी ग्रीक माइथोलॉजी की रिवर्स स्टिक्स है, मतलब एक सीधी लाइन वाला जीवन, जहां इंसान एक महान जीवन जीने के बाद मौत के बाद बस एक बार नदी पार करता है। लेकिन हमारी वैदिक परंपरा में क्या है? वैतरणी नदी, जो चक्रीय अस्तित्व का प्रतीक है। आत्माओं को अपने कर्म पूरे करने के लिए इसे बार बार अनंत काल तक पार करना पड़ता है। और शनि का यह गोचर ठीक इसी अनंत कर्म चक्र से सीधा जुड़ा हुआ है। और इस पूरे सफर में हमारा मार्गदर्शन कौन करता है? वो है पूषण, रेवती नक्षत्र के मुख्य देवता। पूषण एक बेहद सौम्य, बिना दांत वाले देवता माने जाते हैं, जो पूरी तरह से पोषण, देखभाल और परम उदारता के प्रतीक हैं। इसी वजह से ये गोचर उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करेगा जिनका काम ही दूसरों की देखभाल करना या उन्हें सही रास्ता दिखाना है। तो असल जिंदगी में ये ऊर्जा कैसे काम करती है? जरा सोचिए उन पेशों के बारे में जो आज के समय में मार्गदर्शक हैं। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, नाविक, पायलट, काउंसलर्स और यहाँ तक कि डेंटिस्ट और जानवरों के डॉक्टर्स भी। ये सभी किसी न किसी रूप में लोगों को या जीवों को एक मुश्किल स्थिति से निकालकर सुरक्षित जगह तक ले जाते हैं, है ना? बिल्कुल, यही रेवती नक्षत्र की असली ताकत है। अलाइनिंग योर कर्मा, प्रैक्टिकल रेमेडीज। चलिए फटाफट देखते हैं कि हम इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ खुद को कैसे जोड़ सकते हैं और इसके सबसे सटीक उपाय क्या हैं। सच कहूं तो इस दौरान अपने कर्मों के बोझ को कम करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। आपको बस निस्वार्थ भाव से दूसरों की देखभाल करनी है, जैसे कि बड़े और साफ एक्वेरियम में मछलियों को पालना, जानवरों की दिल से देखभाल करना, या फिर अपने किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को सही रास्ता दिखाना जो जिंदगी के किसी मुश्किल चौराहे पर खड़ा हो। बस ये छोटे छोटे कदम हमें इस ऊर्जा के साथ पूरी तरह से अलाइन कर देंगे। 12 ज़ोडिएक फोरकास्ट, सिंथेसाइजिंग द शिफ्ट। अब समय है ये देखने का कि हमारी सभी 12 राशियां इस अहम बदलाव का अनुभव किस तरह से करेंगी। शुरुआत करते हैं इन 4 राशियों से, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक और कुंभ। इनके लिए फोकस पूरी तरह से करियर और फाइनेंस पर है। अगर ये राशियां तकनीक और काम के नए तरीकों को अपना लें तो समझ लीजिए कमाल हो जाएगा। वृषभ के लिए तो ये वेल्थ के मामले में एकदम गेम चेंजर साबित होने वाला है। बस टेक्नोलॉजी का साथ ना छोड़ें। मिथुन को अपने पेशे में बदलाव देखने को मिलेंगे, इसलिए सोच समझकर और अनुशासन में बोलना बहुत जरूरी होगा।
वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए करियर में बदलाव और यात्राएं तय हैं, तो बस उन्हें खुले मन से अपना लें। और कुंभ राशि वाले आईटी या हेल्थ सेक्टर में टॉप पर पहुंच सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान रहे, क्योंकि निजी रिश्तों में हल्की सी दूरी आ सकती है। अब बात करते हैं अगले समूह की, कर्क, सिंह, धनु और मेष। आपके लिए ये समय बाहरी दौड़-भाग से ज्यादा अंदर की ओर देखने का है, मतलब कि ज्ञान, यात्रा और अध्यात्म। कर्क राशि वालों के लिए उच्च शिक्षा और यात्रा के शानदार मौके बन रहे हैं, बस अपने गुरुओं का सम्मान करना ना भूलें। सिंह राशि वालों को थोड़ा एकांत चाहिए होगा, गहरे आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक विकास के लिए। धनु राशि को अपना ज्ञान बढ़ाना होगा, खासकर डेटा से जुड़े एजुकेशनल कामों में। और मेष राशि, आपके लिए काम के सिलसिले में विदेश यात्रा और कैरियर में शिफ्ट के पक्के योग हैं, लेकिन प्लीज अपनी शारीरिक सेहत को इग्नोर मत कीजिएगा। और आखिर में हमारी बची हुई 4 राशियां, मीन, कन्या, तुला और मकर। यहां फोकस पूरी तरह से चीजों को फिर से व्यवस्थित करने और रिश्तों पर है। मीन राशि वालों, आपको अब हर हाल में अनुशासित होना पड़ेगा। नया बिजनेस या विदेश यात्रा आपका इंतजार कर रही है। कन्या के लिए तो समय एकदम बढ़िया है, चाहे नए रिश्ते हों या बिजनेस पार्टनरशिप्स। तुला राशि वाले फाइनली उन पुराने अदालती मुकदमों से छुटकारा पा सकते हैं, बस बच्चों की सेहत का थोड़ा खास ध्यान रखें। और मकर राशि, आपकी आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी, लेकिन आपको अपने भारी काम और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच एक बैलेंस बनाना ही होगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा विश्लेषण हमें खुद के सफर पर एक गहरी नजर डालने को मजबूर कर देता है। जैसे ही कर्मों का ग्रह इस आखिरी ब्रह्मांडीय दहलीज को पार करेगा, ये स्पष्ट रूप से हमें अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़ने का इशारा कर रहा है। पुरानी आदतों को खत्म करने और उस बिल्कुल नई टाइमलाइन में साहस के साथ कदम रखने का समय आ गया है, जो आगे इंतजार कर रही है। तो आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम सब अपने इस पुराने चक्र को खत्म करके एक नई शुरुआत को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?